वास्तु पूजा की विधि। भगवान शिव कहते हैं स्कंद। तदंतर प्रासादों में आश्रित करके वायुमंडल की रचना करे। समतल चौकोर क्षेत्र में 64 कोष्ठ बनावे। दोनों में 2 वंशों का विन्यास करे। विकोणगामिनी 8 रज्जुएं अंकित करे। वे द्विपद और षटपद स्थानों में रूप में विभक्त होगी। उनमें वास्तु देवता का पूजन करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। कुत्सित केशधारी वास्तु पुरुष उत्तान सो रहा है। उसकी आकृति असुर के समान है। पूजा काल में उसके लिए इसी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, परंतु दीवार आदि की नींव रखते समय उसका ध्यान यूँ करना चाहिए कि वह आधे मुंह पड़ा हुआ है। कोहनी से सटे हुए उनके 2 घुटने वायव्य और अग्नि कोण में स्थित है, अर्थात दाहिना घुटना वायव्य कोण में और बायां घुटना अग्नि कोण में स्थित है। उसके जुड़े हुए दोनों चरण नैऋत्य दिशा में स्थित है तथा उसका सिर ईशान कोण की ओर है। उसके हाथों की अंजलि वक्षस्थल पर है। उस वास्तु पुरुष के शरीर पर आरूढ़ हुए देवताओं की पूजा करने से वे शुभ कारक होते हैं। 8 देवता कोणाधिपति माने गए हैं, जो 8 कोणार्धों में स्थित है। क्रमश पूर्व आदि दिशाओं के स्थित मरीचि आदि देवता 6 पदों में स्वामी कहे गए हैं और उनके बीच में विराजमान ब्रह्मा 4 पदों के स्वामी हैं। शेष देवता एक पद के अधिष्ठाता बताए गए हैं। समस्त नाड़ी, संपात, महामर्म, कमल, फूल, त्रिशूल, स्वस्तिक, वज्र, महास्वस्तिक, संपुट, त्रिकटी, मणिबंध तथा सुविशुद्ध पद, ये 12 मर्म स्थान है। वास्तु की भित्ति आदि में इनका सबका पूजन करें। ईशान को ध्रुत और अक्षत चढ़ावे। पर्जन्य को कमल और जल अर्पित करे। जयंत को कंड कुमरजित निर्मल पताका दे। महेंद्र को रत्न मिश्रित जल, सूर्य को धूम्रवर्ण का चेंदुआ, सत्य को ध्रुतयुक्त गेहूं तथा मृष को उड़द भात चढ़ावे। अंतरिक्ष को विमाक्ष, विशिष्ट फल का गुदा या औषध विशेष अथवा शक्तु निवेदन करें। ये पूर्व दिशा के 8 देवता हैं। अग्निदेव को मधु, दूध और घी से भरा हुआ सूक्त अर्पित करें। पूषा को लाजा और वितथ को सुवर्ण मिश्रित जल दे। गृहक्षत को शहद तथा यमराज को फलोदन भेंट करें। गंधर्वनाथ को गंध, भृंगराज को पक्षी जिह्वा तथा मृग को यज्ञ पर्ण, जौ के पत्ते चढ़ावे। ये 8 देवता दक्षिण दिशा के पूजित होते हैं। पितृदेवता को तिल मिश्रित जल अर्पित करें। दवारिक नाम वाले देवता को वृक्ष जनित दूध और दंत धावन ध्यान मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक निवेदन करें। सुग्रीव को पूजा चढ़ावे। पुष्य दंत को पूषा अर्पित करे। वरुण को लाल कमल भेंट करे और असुर को सूरा एवं आसन चढ़ावे। शोष को घी से ओतप्रोत भात तथा पाप यक्ष्मा रोग को दूध मिश्रित मांड या लावा चढ़ावे। ये पश्चिम दिशा के 8 देवता कहे गए हैं। मारुत को पीले रंग का ध्वज, नाग देवता को नाग केसर, मुख्य को भक्ष्य पदार्थ तथा भल्लाट को छाक बधार कर मृग की दाल अर्पित करें। सोम ध्रुत मिश्रित खीर, चरक को चालुक, अदिति को लोपी तथा दिति को पूरी चढ़ावे। ये उत्तर दिशा के 8 देवता कहे गए। मध्यवर्ती ब्रह्मा जी को मोदक चढ़ावे। पूर्व दिशा में 6 पर्दों के उपभोक्ता मरीचि को भी मोदक अर्पित करें। ब्रह्मा जी से नीचे अग्निकोणवर्ती कोष्ठ में स्थित सविता देवता को लाल फूल चढ़ावे। सविता से नीचे
यही कोणवर्ती कोष्ठ में सावित्री देवी को कुशोदक अर्पित करे। ब्रह्मा जी से दक्षिण 6 पदों के अधिष्ठाता विवस्वान को लाल चंदन चढ़ावे। ब्रह्मा जी से नैऋत्य दिशा में नीचे के कोष्ठ में इंद्र देवता के लिए हल्दी भात अर्पित करे। इंद्र से नीचे नैऋत्य कोण में इंद्र जय के लिए मिष्टान निवेदित करे। ब्रह्मा जी से पश्चिम 6 पदों में विराजमान मित्र देवता को गुड़ मिश्रित भात चढ़ावे। वायव्य कोण से नीचे के पद में रुद्र देवता को ध्रुत पक्त अन्न अर्पित करे। रुद्र देवता से नीचे के कोष्ठ में रुद्रदास के लिए आर्दमास औषध विशेष निवेदित करें। तत्पश्चात उत्तरवर्ती 6 पदों के अधिष्ठाता पृथ्वी घर के निमित्त अड़द का बना नैवेद्य चढ़ावे। ईशान कोण में निम्नवर्ती पद में आपकी और उससे भी नीचे की पद में आप उसकी विधिवत पूजा करके उन्हें क्रमशः दही और खीर अर्पित करें। तत्पश्चात 64 पद वाले वास्तुमंडल में मध्य देशवर्ती 4 पदों के स्थित ब्रह्मा जी को वज्रगव्य अक्षत और दूध सहित चरु निवेदन करे। तदंतर ईशान के लेकर वायव्य कोण पर्यंत 4 कोणों के स्थित चर की आदि 4 मातृकाओं का वास्तु के बाह्य भाग में क्रमश पूजन करे। जैसा कि क्रम बताया है, चर की को शरदृत मास, फल का गुदा, विदारी को दही और कमल तथा पूतना को फल पित्त एवं रुधिर अर्पित करे। पाप राक्षसी को अस्थि मांस पित्त तथा रक्त चढ़ावे। इसके पश्चात पूर्व दिशा में स्कंद को उड़द भात चढ़ावे। दक्षिण दिशा में अर्यमा को खिचड़ी और पूजा चढ़ावे तथा पश्चिम दिशा में जंभक को रक्त मांस अर्पित करे। उत्तर दिशा में पीली पिच को रक्तवर्ण का अन्न और पुष्प निवेदित करे अथवा संपूर्ण वास्तुमंडल का कुश दही अक्षत तथा जल से ही पूजन करे। घर और नगर आदि में 81 पदों के युक्त वास्तुमंडल का पूजन करना चाहिए। इसी वास्तुमंडल में त्रिपद और षटपद रज्जुय पूर्व व्रत बनानी चाहिए। उसमें ईश आदि देवता पदिक एक एक पद के अधिष्ठाता माने गए हैं। आप आदि की स्थिति 2-2 कोष्ठों में बताई गई है। मरीचि आदि देवता 6 पदों के अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्मा 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं। नगर, ग्राम और खेत आदि में शतपथ वास्तु का भी विधान है। उसमें 2 वंश कोणगत है। वे सदा दुर्जय और दुर्धर कर कहे गए हैं। देवालय में जैसा न्यास बताया गया है वैसा ही शतपथ वास्तुमंडल में भी विहित है। उसमें स्कंद आदि ग्रह षटपद 6 पदों के अधिष्ठाता जानने चाहिए। चरकी आदि 5-5 पदों की अधिष्ठात्री कही गई है। रज्जु और वंश आदि का उल्लेख पूर्ववत करना चाहिए। देश की स्थापना के अवसर पर 3400 पदों का वास्तुमंडल होना चाहिए। उससे मध्यवर्ती ब्रह्मा 64 पदों के अधिष्ठाता होते हैं। मरीचि आदि देवताओं के अधिकार से 54 पद होते हैं। आप आदि 8 देवताओं के स्थान 37 पद बताए गए हैं। वहाँ ईशान आदि 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं और स्कंद आदि 100 पदों के। चरकी आदि के पद भी तदनुसार ही है। रज्जु वंश आदि की कल्पना पूर्ववत जाननी चाहिए। 20,000 पदों के वास्तुमंडल में भी वास्तु देव की पूजा होती है, यह जानना चाहिए। उससे देश वास्तु की भांति 9 गुना न्यास करना चाहिए।
25 पदों का वास्तुमंडल चिता स्थापक के सही समय विहित है, उसकी वत्ताल संज्ञा है। दूसरा 9 पदों का भी होता है। इसके सिवा एक 16 पदों का भी वास्तुमंडल होता है। षटकोण, त्रिकोण तथा वृत्त आदि में मध्य में चौकोर वास्तुमंडल का भी विधान है। ऐसा वास्तु खात, नींव आदि के लिए खोदे गए गड्ढे के लिए उपयुक्त है। इसी के समान वास्तु ब्रह्म शिलात्मक पुष्यन्यास के शावक के निवेश में और मूर्ति स्थापक में भी उपयोगी होता है। वास्तुमंडलवर्ती समस्त देवताओं को खीर से नैवेद्य अर्पित करें। युक्त अनियुक्त सभी कार्यों के लिए सामान्यतः 5 हाथ की लंबाई चौड़ाई में वास्तुमंडल बनाना चाहिए। गृह और प्रसाद के मान के अनुसार ही निर्मित वास्तुमंडल सर्वदा श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण वास्तु पूजा की विधि वर्धक नामक 93 अध्याय पूरा।